की राजनीति में बहुजन राजनीति का दखल काफी बड़ा माना जाता रहा था। 2014 तक का एक बड़ा समय था जब बहुजन राजनीति के अंदर दलित तो राजनीति की भी बड़ी दखल थी, और यह दखल बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के बाद ही पैदा हुई। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के बाद कई सारे अलग अलग राज्यों के अंदर दलित संगठन बने। उन्होंने, आपको बता दें कि अपने अपने राज्यों के अंदर दखल स्थापित किया, चाहे वो महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ हद तक हो, चाहे बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान के द्वारा कुछ हद तक हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के जरिए, बहुजन समाज पार्टी के जरिए पूरे देश भर के अंदर दलित राजनीति ने या बहुजन राजनीति ने अपना दखल स्थापित किया था। लेकिन अब समय के साथ आपको बता दें कि सब कुछ बदलता गया। कल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के द्वारा अपनी पार्टी के लिए उत्तराधिकारी का चुनाव किया गया। उत्तराधिकारी का चुनाव करते समय बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को चुना। उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद आकाश आनंद ही पार्टी के सर्वोसर्वा होंगे, और इस वक्त भी आपको बता दें कि सभी फैसले आकाश आनंद के द्वारा ही लिए जाएंगे। केवल मोहर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की तरफ से लड़ेगी। लेकिन हम बात करते हैं मान्यवर काशीराम साहब की और बाबा साहब अंबेडकर की, तो मैं यही कहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब दोनों ही परिवारवाद की राजनीति के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने इसको लेकर कांग्रेस के खिलाफ बिगुल बजाया था, और बाबा साहब अंबेडकर ने तो लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया था। उनकी तो एक ही मंशा थी कि नेता जो है, राजा जो है, वो किसी चंद लोगों के द्वारा नहीं, लेकिन प्रजा के द्वारा चुना जाना चाहिए। यही वजह है कि बाबा साहब अंबेडकर ने वोट का अधिकार पूरे देश भर के अंदर लोगों को दिलाया। यही वजह है कि मान्यवर काशीराम साहब ने कांग्रेस के खिलाफ, उनके परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाई, और दलितों को, वंचितों को, शोषितों को राजनीति के अंदर अपनी विरासत और अपनी हक जमाने के लिए और अपनी भागीदारी स्थापित करने के लिए, मौका देने के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाई। यही वजह है कि मान्यवर काशीराम साहब ने अपने पूरे परिवार को राजनीति से दूर रखा। मान्यवर काशीराम साहब के परिवार में भी उनकी बहनें भी थी, उनके भाई भी थे, लेकिन उन्होंने राजनीति में, आज भी जो बहुजन राजनीति के लोग हैं, जो बहुजन पॉलिटिक्स करते हैं, उनको भी मान्यवर काशीराम साहब के भाई भतीजों के नाम भी याद नहीं है, उनके परिवार के लोगों के भी नाम याद नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब परिवारवाद की राजनीति के सख्त खिलाफ थे। आप उनके पुराने भाषण उठाकर देख सकते हैं, उनकी पुरानी कई बातें भी आपको मिलेंगी। और बसपा सुप्रीमो मायावती जी खुद भी 2014 तक, आपको बता दें कि आप अगर नजर डालेंगे तो साफ नजर आता है कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी परिवारवाद के कितनी खिलाफ थी। वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर परिवारवाद को लेकर सख्त निशानासाजी करती थी। स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर निकालने का मामला हो, या बड़े बड़े जो नेता बीएसपी के रहे हैं उनको निकालने का मामला रहा हो, वो उन्होंने ये की बात कही थी, परिवारवाद से नेता नहीं आएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि मेरा परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में भाग नहीं लेंगे। अभी कुछ लोगों को यह भी कहेंगे कि बहन जी ने अपने परिवार के लोगों को नेता नहीं बनाया, एमपी नहीं बनाया, एमएलए नहीं बनाया। एमपी एमएलए जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और उत्तराधिकारी जो होते हैं वो चंद लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। और उत्तराधिकारी जो शब्द होता है वो वैसे भी आपको बता दें कि एक राजतंत्र की निशानी है, ना कि लोकतंत्र की। बहुजन राजनीति और बहुजन मूवमेंट जिसे कहा जाता है, या मान्यवर काशीराम साहब का या बाबा साहब अंबेडकर का सपना या मिशन जिसे कहा जाता है, वो आपको बता दें कि राजतंत्र कतई नहीं था। उनका मकसद हमेशा से लोकतंत्र था। भले ही आपको बता दें कि राग दरबारी या जो आपको बता दें कि दरबारी लोग हैं वो कितने ही कसीदे पढ़े, लेकिन बहुजन मूवमेंट या मान्यवर काशीराम साहब का या बाबा साहब अंबेडकर का मिशन जो था वो सख्त परिवारवाद के खिलाफ था। मिलेंगे इस वीडियो नई अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद